मित्रों, आपने ये तो कहते हुए जरूर सुना होगा कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हमारी जिंदगी में सुख हमेशा के लिए नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार हमारी जिंदगी में दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता और परिवर्तन ही इस दुनिया का नियम है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे पास आज है वह हमारे पास कल नहीं रहेगा और जो किसी और के पास है वह भी उसके पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा। भाइयों, आज की यह स्टोरी इसी पर आधारित है और आज हम इस कहानी के जरिए से यही जानने वाले हैं कि क्यों हमारे पास आज जो है उस पर घमंड ना करके बल्कि हमें अपने जीवन को शांति और खुशी के साथ से जीना चाहिए। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक महान सम्राट रहा करता था। उस महल में उस सम्राट के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुख, धन, संपत्ति, संपदा और यहाँ तक कि प्रजा भी उस सम्राट की जय जयकार किया करती थी। एक दिन उस सम्राट ने अपने महल में सभी विद्वान पंडितों को एक साथ बुलाया और उनसे कहा कि बताइए, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर जगह, हर समय, हर खुशी में, हर दुख में, हर हार में और हर जीत में, लगभग हर प्रकार के सवाल में बस वही एक उत्तर काम आता हो। जब आप में से कोई भी मुझे सलाह देने के लिए मौजूद नहीं होगा तो उस वक्त मैं उस मंत्र का उपयोग कर सकूं और अपने आप को किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकूं। सम्राट का यह सवाल बड़ा ही टेढ़ा था। यह प्रश्न सुनकर राज्य के सभी विद्वान पंडित सोच में पड़ गए, एक दूसरे से चर्चा करने लग गए और यह चर्चा काफी लंबी चली। काफी सोच और काफी विचार करने के बाद उनमें से किसी को भी इसका कोई जवाब नहीं सूझा। सम्राट को इस बात पर बड़ा ही गुस्सा आया। सम्राट ने कहा, क्या इस महल में कोई भी ऐसा इंसान उपस्थित नहीं है जो मेरे इस सवाल का जवाब दे सके? तभी वहां पर एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। वह उठ खड़ा हुआ और उसने सम्राट से कहा, हे राजन, तुम्हें यहाँ पर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे बौद्ध संत को जानता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का जवाब निश्चित ही दे सकते हैं। उस बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद सम्राट कहता है, हे माननीय, आप ही मुझे बताइए कि वह बौद्ध संत मुझे कहाँ मिलेंगे। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हे राजन, पास में एक छोटा सा जंगल है और वहां पर वह अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूं। वह सम्राट तुरंत ही उन बौद्ध संत से मिलने के लिए तैयार हो गया। वह सम्राट और वह बूढ़ा व्यक्ति पासी के जंगल में उन बौद्ध संत के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वह सम्राट उन बौद्ध संत को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि क्या आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? वह बौद्ध संत बड़े ही ज्ञानी थे। उनके पास जो कोई भी अपनी समस्या लेकर आता था वह वहां से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। उन बौद्ध संत ने सम्राट के सभी प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से सुना और उसके बाद उन्होंने सम्राट को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर उसका जवाब लिखा हुआ था और साथ ही में एक शर्त भी लिखी थी और उस शर्त में यह लिखा गया था कि हे राजन, इसे आप अभी नहीं देख सकते जब तक आपके ऊपर कोई अत्यधिक खतरा ना मंडरा रहा हो, जब आप खुद को अकेला पाए, जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए, जब आप दुविधा में पड़ जाएं और जब आपको यह लगने लगे कि अब मेरे पास और कोई भी उपाय नहीं बचा, तभी आप इस कागज को खोलकर पढ़ सकते हैं। सम्राट ने उन बौद्ध संत को प्रणाम किया और उस कागज को मोड़कर अपने हीरे की अंगूठी के नीचे रख दिया। यह सब वह बौद्ध संत देख रहे थे और वह यह देखकर मुस्कुराने लगे। तभी सम्राट ने उनसे पूछा कि हे गुरुवर, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उन बौद्ध संत ने इसका जवाब देते हुए कहा, हे राजन, बहुत ही जल्द तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिलने वाला है। बहुत ही जल्द ऐसी परिस्थिति आने वाली है जब तुम्हें इस कागज की जरूरत पड़ेगी, तो इसे बहुत ही ध्यान से रखना। सम्राट ने उन्हें प्रणाम किया और फिर वहां से अपने महल की ओर लौट आया। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। सम्राट और उनका साम्राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। सम्राट और उसकी सेना ने बहादुर से लड़ाई की, लेकिन सम्राट इस लड़ाई को हार गए। सम्राट को अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागना पड़ा, लेकिन दुश्मन राजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे उनका पीछा लगातार कर रहे थे और लगातार उनके नजदीक आते जा रहे थे। सम्राट अपनी जान बचाने के लिए लगातार भागते जा रहे थे।
अचानक उन्होंने देखा कि उस सड़क का अंत हो चुका है और वहीं पर उन्होंने अपने घोड़े को रोक दिया जहां पर वह खड़े थे। उन्होंने देखा कि वह सड़क नीचे की तरफ जा रही है और करीबन 1000 फीट की गहराई पर पत्थरीली घाटी भी थी। अगर सम्राट ने अपने घोड़े को सही समय पर नहीं रोका होता तो सम्राट का अंत तय था और फिर वह कभी भी वापस नहीं लौट पाते। लेकिन अभी भी शत्रुओं के घोड़ों की आवाज तेजी से आगे बढ़ रही थी और अब सम्राट का दिल जोरों से धड़क रहा था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सम्राट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। कोई भी रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा था। तभी अचानक सम्राट ने देखा कि उसकी अंगूठी में लगा हुआ हीरा धूप से चमक रहा है और उसी अंगूठी के नीचे सम्राट ने वह संदेश भी छुपा रखा था जो सम्राट को याद आ गया। सम्राट ने अपने हीरे की अंगूठी को निकाला और उस संदेश को पढ़ना शुरू किया। उस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। सम्राट ने इसे एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा और ऐसा करके उन्होंने कई बार इसे पढ़ा और इसे समझने की कोशिश की। तब उस सम्राट को यह एहसास हुआ कि यह बात बिल्कुल सही है। कुछ दिन पहले मैं अपने राज्य में आनंद ले रहा था। सुख, धन, संपत्ति, साम्राज्य, सब कुछ मेरे पास था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास अब मेरा राज्य भी नहीं है और ना ही मेरे पास अब कोई सुख बचा हुआ है। आज मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे सुख के वह दिन बीत गए हैं। ठीक इसी प्रकार यह भी समय नहीं रहेगा और खतरे के यह जो 2-3 दिन है यह भी बीत जाएंगे। इतना समझते ही उन सम्राट के चेहरे पर उनके मन में एक अजीब सी शांति छा गई। वह सम्राट वहीं पर खड़ा रह गया। उसने इससे सुंदर जगह आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर थी। उसे कभी नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत जगह भी उसके राज्य का एक हिस्सा है। सम्राट को वह संदेश समझ में आ चुका था जिससे सम्राट के मन को बड़ी ही शांति मिली। सम्राट यह भी भूल चुके थे कि उनके दुश्मन पीछा कर रहे हैं। सम्राट वहीं पर बैठकर कुछ देर आराम करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके पीछे उनके दुश्मन लगे हुए थे, जिनके घोड़ों की आवाज तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा लग रहा था कि मानो वे लोग उस जगह के किसी और हिस्से में चले गए थे और जहां पर वह सम्राट खड़े थे वहां पर उनका कोई भी शत्रु नहीं पहुंच पाया। वह सम्राट बड़ा ही ताकतवर था। उसने कुछ दिनों तक अपना जीवन छोटा मोटा काम करके चलाया, लेकिन सम्राट ने अभी हार नहीं मानी थी। सम्राट ने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया, युद्ध के लिए तैयार किया और शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। अब की बार सम्राट की सेना ने फिर से बहादुरी से लड़ाई की और सम्राट ने इस बार शत्रु को पराजित कर दिया। सम्राट अपने साम्राज्य को वापस पा चुका था। अब जब वह जीत के बाद साम्राज्य में लौट रहा था तो पूरी राजधानी में उसका बहुत धूमधाम से स्वागत किया जा रहा था। जीत की खुशी मनाई जा रही थी। हर कोई उत्सव मना रहा था। हर घर के लोग सम्राट के ऊपर फूल बरसा रहे थे। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। तभी अचानक सम्राट के मन में यह एहसास हुआ कि वह सबसे बलवान सम्राट है। वह सोचने लगा कि मैं सबसे बहादुर हूं और महानतम राजाओं में से एक हूं। मुझे हराना संभव नहीं है। इस तरह का स्वागत और सत्कार देखकर सम्राट के मन में अहंकार उत्पन्न होने लगा। तभी अचानक वह हीरे की अंगूठी धूप में फिर से चमकने लग गई। सम्राट को फिर से याद आया कि उसके नीचे एक संदेश है। सम्राट ने उस अंगूठी को निकाला और उस संदेश को फिर से पढ़ा। उस संदेश में लिखा था कि यह भी गुजर जाएगा। वह सम्राट बिल्कुल शांत हो गया। उसके मन में फिर से एक शांति सी छा गई। सम्राट का चेहरा अहंकार से पूर्ण परिवर्तन से होकर गुजरा। वह पूरी तरह से दंता की स्थिति में चला गया। उसने सोचा कि यदि यह भी नहीं रहेगा, यह भी गुजर जाएगा। इसका मतलब कि यह भी मेरा नहीं है। हार मेरी नहीं थी, जीत भी मेरी नहीं है। मैं तो केवल यह सब देखने वाला हूँ। सब कुछ समय के साथ ऐसे ही बीत जाता है और हम तो केवल इन सब के साक्षी हैं। हम देखने वाले हैं। जीवन आता है और जीवन चला जाता है। सुख आता है, सुख भी चला जाता है। दुख आता है, दुख भी चला जाता है। यह सब लम्हे यूं ही गुजर जाएंगे, इसलिए मुझे इनका अफसोस नहीं होना चाहिए। इस सब के साथ यदि हम अपने जीवन में देखें और चुपचाप उन सभी चीजों का मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि यह समय भी गुजर जाएगा। अपने जीवन में खुशी और जीत के बारे में सोचो।
दुख और हार के पलों के बारे में सोचो। क्या वह स्थायी थे? बिल्कुल नहीं, वे सब आए और चले गए। ठीक उसी प्रकार यह भी नहीं रहेगा और बीत जाएगा। समय इसी तरह से बीतता चला जाता है, जीवन यूं ही गुजर जाता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है। परिवर्तन के इस नियम को स्वीकार करो, इस पर अपने नजरिए से विचार करो। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे कई पल आते हैं जिन्हें हम अपने जीवन से कभी भी जाने नहीं देना चाहते, लेकिन यह जीवन है, यह समय है, यह पल है जो कभी भी नहीं रुकते। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख आता है और चला जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी आता है और चला जाता है। इसलिए अपने जीवन को वर्तमान में रहकर जीना सीखें, क्योंकि जो पल, जो समय आपके पास अभी है, वह आने वाले समय में आपके पास नहीं होगा और तब आप केवल पश्चाताप ही करते रह जाएंगे। इससे अच्छा यह है कि वर्तमान में रहकर उन हर पलों को खुशी से जियो, जी भर के जियो, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा ये हम में से कोई नहीं जानता। आने वाले समय में हम दुखी होंगे या फिर खुश होंगे, यह हम में से कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज जो हमारे पास है, चाहे वह कुछ भी हो, चाहे वह कितने पल भी हो, वह हमारे हैं और उन्हें हम खुल के जी सकते हैं, उनमें खुश रह सकते हैं। तो भला हम इन कीमती पलों को ऐसे ही व्यर्थ क्यों जाने देते हैं? क्या आपने कभी विचार किया है, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह कभी भी स्थायी तौर पर नहीं रहेंगे, यह भी बीत जाएंगे। आप इस बदलाव के सिर्फ और सिर्फ एक साक्षी हैं। इसका अनुभव करो, समझो और अपने जीवन को हर पल खुशी से जियो। और जब भी आपका कोई कठिन समय आपको परेशान कर रहा हो, तो बस एक बात याद रखना कि यह भी ज्यादा समय के लिए नहीं है। इसका भी समय आएगा, किसी न किसी दिन और किसी न किसी क्षण यह भी गुजर जाएगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा? आपने जो कुछ भी सीखा है वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आप सभी को आज की यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।